आदाब अर्ज कुछ शेर और कुछ बातें सूफ़ी कलाम मेरा ही कुछ दिनों कुछ वक्तों पहले का। तो शेर क्या है कि हर किसी से तो फ़कीरों की दुआ सलामी नहीं होती। हम सर कटा सकते हैं लेकिन हमसे गुलामी नहीं होती। ये फ़कीरों वाला शेर है कि हर किसी से तो फ़कीरों की दुआ सलामी नहीं होती। हम सर कटा सकते हैं लेकिन हमसे गुलामी नहीं होती। या दूसरा शेर है कि भले ही डाल दो उनका तुम दार में सर। दार यानी कि जिस पे फांसी दी जाती है उस तख्ते को दार कहते थे अगले वक्तों में। तो भले ही डाल दो तुम उनका दार में सर लेकिन नहीं झुकता उनका कभी बेगार में सर। उसी वज़न का शेर है या उसी कैफियत का समझें। तो मैं जब बताने आया था या शेर खोलने आया था या शेर सुनाने आया था या जो मैं कहने आया था वो ये है कि जिन पे खुदा की रहमत होती है उन लोगों को झुकना नहीं पड़ता। और इस दुनिया में कोई किसी का मालिक नहीं है सिवा भगवान के, सिवा खुदा के, सिवा रब के। तो हर किसी को अपना मालिक खुद रहने दो और खुदा को रहने दो, कभी किसी का मालिक नहीं बनो। क्योंकि फ़कीरों से हर किसी से ना तो दुआ सलामी होती है ना गुलामी होती है। और भले ही डाल दो तो उनका दार में सर नहीं लेकिन नहीं झुकता उनका कभी किसी के लिए बेगार में सर। तो यही बात है, हमको उन्हीं तरीक़ों से ज़िंदा रहना चाहिए या उन्हीं तरीक़ों से जीना चाहिए। अब फ़कीर क्या होते हैं मैं आपको बताऊँ कि एक बड़ी मशहूर कहावत है या हिंदुस्तान में बड़ी फेमस चीज़ है, एक फेमस बात है कि कहते हैं कि मशहूर गायिका लता मंगेशकर से अंग्रेज़ों ने कहा था कि जब ये मरे तो इसका गला हमें देना, हम देखना चाहते हैं कि इस स्वर कोकिला का गला कैसा था। तो या यूँ कहें कि इस दुनिया में अगर कोई देखने लायक चीज़ है तो या तो वो लता मंगेशकर का गला था या फ़कीरों की गर्दन जो कभी नहीं झुकती, अगर कटना पड़े तो कट जाती है। तो ध्यान रखें कि गला बनाओ तो लता मंगेशकर जैसा और गर्दन बनाओ तो दरवेशों और फ़कीरों और कलंदरों और आज़ाद जमा मर्दों जैसी। तो ये चीज़ है और इन्हीं तरीक़ों से जिए आखिरी वक्तों पर। क्योंकि भले ही ये दुनिया आपको कितने शिकंजे में कसे लेकिन ध्यान रखें आपका मालिक यहाँ पे खुदा ही है और वही आपका मालिक होना चाहिए। किसी और को भी अपना मालिक ना स्वीकारें और जड़ से सिरों से खारिज कर दें, उसी को ही अपना मालिक चुने और गर्दन को कभी झुकने ना दे। जिसकी गर्दन में और बातिन में ईमान होता है उनकी गर्दन कभी झुका भी नहीं करती। देखने लायक इस पूरी दुनिया में दो ही चीज़ हैं, या तो लता मंगेशकर का गला या फ़कीरों की गर्दन।